भगवान शंकर के 2 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 2। हाँ, पहला विवाह सती जी के साथ हुआ, पर वह सफल नहीं हुआ। ध्यान देना, शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। शिव का क्या अर्थ होता है? कल्याण करने वाला। और सती का अर्थ होता है पतिव्रता नारी। जहां धर्म पत्नी पतिव्रता देवी हो और पति देव शिव जैसे कल्याण करने वाले हो, और फिर भी वह पति पत्नी का वियोग हो जाए, गलत प्रयोग हो जाए, दुखों का संयोग हो जाए, यह केवल तभी हो सकता है जब जीवन में पति या पत्नी के बीच में कोई कमी होती है। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि शिव और सती में दोनों में किसमें क्या कमी थी कि पतिव्रता जैसी धर्म पत्नी और शिव कल्याण करने वाले पतिदेव, सती इतनी दुखी हुई कि अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपने आप को योग अग्नि में जलाकर भस्म करना पड़ा। क्या कमी थी? केवल एक ही चीज की कमी थी, जो आज की नारी में 90% कमी है। सती को शिव जैसा पति मिला, पूरे त्रिलोकी से सुंदरता मिली, एक राजा की दक्ष की राजकुमारी बनी, लेकिन सती की जिंदगी में केवल एक ही कमी रह गई। महाराजा दक्ष ने लाड़ चाव प्यार से सती को पाला पोसा बड़ा किया, तपस्या साधना कराकर शिव जैसा दामाद प्राप्त किया, लेकिन केवल सती की जिंदगी में उनके माता पिताओं ने एक ही कमी रखी कि कभी किसी संत के चरणों में नहीं ले गए और ना ही कभी सत्संग कराया गया। और शास्त्र कहता बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। जिंदगी में एक ही चीज की कमी जब मानव के शरीर में रह जाती है, केवल सत्संग नहीं करने वाला पति और सत्संग नहीं करने वाली धर्म पत्नी जोड़ा कभी भी बुढ़ापे तक एक साथ नहीं रह पाएगा, और आपस में तकरार इकरार दुखों का प्रकार बन करके जिंदगी में मरने की मौत साकार में बन जाएगी। विकार ही विकार मनुष्य जीवन में आता रहे। आज भी माता पिता अपनी बेटियों को अमेरिका रूस विदेशों में भेजकर, भारत के महानगरों में भेजकर बेटी और बेटियों को
BA, MA, MEd, BEd, CA, IAS, PCS, BTech, MTech बना करके उन्हें ऊंचा पद तो दिलाना चाहता है, लेकिन इतना बड़ा पद प्राप्त करने के बाद भी आज का माता पिता अपने बेटे और बेटियों को सत्संग में नहीं ले जाता है और बिना सत्संग किए तुम दुनिया का बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर लेना, दुनिया का बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर लेना, बड़े से बड़ा धन प्राप्त कर लेना, लेकिन बिना सत्संग विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, गृहस्थी के जीवन का ध्यान नहीं होगा, जीवन को चलाने का उत्थान नहीं होगा और जीवन में बिना सत्संग के कभी सम्मान नहीं होगा और जिंदगी में बिना सत्संग के कभी घर में भगवान नहीं होगा।